हेलो माय डियर स्टूडेंट, कल हमने किसकी बात की थी? विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात की थी। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको सिखाया था विद्युत रासायनिक श्रेणी याद करने का, और उससे संबंधित कुछ मैंने आपको रिएक्शंस भी आपको पढ़ाई थी। आज क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित कुछ प्रश्न, मतलब कि उसी टॉपिक में हम आगे बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे क्या बात करने वाले हैं। तो पहले क्या पढ़ते हैं, एक नोट पढ़ाता हूं। आप क्या पढ़ाता हूं? एक नोट। तो नोट देखिए, एक संबंध पढ़ाता हूं। अम्ल का संबंध किससे होता है? क्षार से। अधातु का संबंध किससे होता है? धातु से। ऑक्सी कारक का संबंध किससे होता है? अपचायक से। रेडी का संबंध किससे होता है? धनी से। ये ईले मतलब इलेक्ट्रॉन ले, और ईदे मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो सब क्या होंगे? बढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो घटेंगे। तो अब कैसे पहचानें कि इलेक्ट्रॉन देगा कौन, लेगा कौन? जो भी बात होगी सब ऊपर से नीचे। ये तीर कहां से कहां बनी? ऊपर से नीचे की ओर। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में किसकी बात करेंगे? ऊपर से नीचे की ओर की। जैसे देखिए, अम्ल और क्षार में कैसे पहचानें कौन इलेक्ट्रॉन लेगा? इसमें क्या लगेगा? देखिए आ, तो ये क्या कहेगा? इलेक्ट्रॉन आ। और इसमें कुछ नहीं, क्या कहेगा? इलेक्ट्रॉन जा। तो ये क्या कहेगा? इलेक्ट्रॉन आ, और ये क्या कहेगा? जा। तो जो कहेगा इलेक्ट्रॉन आ वो क्या होगा? बढ़ेगा, और जो कहेगा इलेक्ट्रॉन जा वो घटेगा। अधातु में क्या लगा? आ, तो ये क्या कहेगा? इलेक्ट्रॉन आ। तो जो कहेगा इलेक्ट्रॉन आ वो ऊपर नीचे की ओर क्या होगा? बढ़ेगा, और जो कहेगा इलेक्ट्रॉन जा वो ऊपर से नीचे की ओर घटेगा। सब ऊपर से नीचे। जैसे ये हेड क्या हो, ऊपर नीचे बढ़ेंगी, तो ऊपर से नीचे ध्यान रखना है, ठीक है ना। और उल्टा कर देंगे तो क्या जाएंगे? घटने लग जाएंगी। जैसे देखिए, आक्सी का संबंध किससे? बड़ा आ है। आ धन आ बराबर बड़ा आ, एक से एक कैंसिल, और फिर भी इसमें क्या बचेगा? एक तो आ बचेगा। तो ये क्या कहेगा? इलेक्ट्रॉन आ। जो कहेगा इलेक्ट्रॉन आ वो क्या होगा? बढ़ेगा, और ये क्या कहेगा? जा, तो क्या होगा? घटेगा। रे मतलब भिखारी, तो क्या कहेगा? पैसा आ। जो कहेगा पैसा आ वो बढ़ेगा। धनी क्या कहेगा? पैसा जा, तो क्या होगा? ये घटेगा। ओके, मेरा कहने का मतलब क्या है? जो भी बात होगी ऊपर से नीचे की ओर, अर्थात जो कहेंगे इलेक्ट्रॉन आ वो बढ़ेंगे ऊपर से नीचे, जो कहेंगे इलेक्ट्रॉन जा वो ऊपर से नीचे की ओर घटेंगे। तो जो ऊपर नीचे घट रहे हैं वो नीचे से ऊपर बढ़ेंगे, और जो बढ़ रहे हैं वो क्या है? घटेंगे। तो फोकस करना क्या? ऊपर से नीचे। ओके, और नीचे से बढ़ेंगे क्या क्या कर लेंगे? उल्टा कर लेंगे। एक पे ध्यान देना, एक को उल्टा कर लेना है, सबको मिक्सअप नहीं करना है। तो ध्यान देना है क्या? जो कहेगा इलेक्ट्रॉन जा वो क्या होगा? आपका घटेगा। जो कहेगा इलेक्ट्रॉन आ वो क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, जैसे देखिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, सोडियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम को विद्युत रासायनिक श्रेणी में अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम में लिखो। ठीक है, क्या करेंगे? विद्युत रासायनिक श्रेणी की अम्लीयता क्या करना है? बढ़ते की विद्युत। अब बार बार मैं ये लिखूंगा विद्युत रासायनिक श्रेणी है। जितने क्वेश्चन आएंगे सब विद्युत रासायनिक श्रेणी के हैं। तो किस क्रम में लिखना है? अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ध्यान दीजिएगा, आंसर कैसे निकालेंगे? सबसे पहला स्टेप, जो भी तत्व आएंगे उनको हमको क्रम से लिख लेना है। क्रम से कैसे लिखेंगे? कल मैंने आपको ट्रिक पढ़ाई थी, लिखबा सरका नामग अलमंजन कर फीसड को नीसन पवहा कुहज अज पटेऊ। तो इस ट्रिक के माध्यम से हमको तत्व को क्रम से पहले सेट कर लेना है। पहला स्टेप तो सेट करते हैं। लिखबा सरका ना मिला, मग अलमंजन कर फीसद को वाकू,
क्रम से तत्व लिख लिए। क्रम से तत्व लिखने के बाद बगल में ऐसे आपको लाइन खींच दे रही है। ओके, अब यहां पर देख रहे हैं किस क्रम में लिखना है। किसमें बोल रहा है? अम्लीयता की कौन सा क्रम? बढ़ते हुए क्रम। तो आ, तो ये क्या कहेगा? इलेक्ट्रॉन आ। इसमें क्या लगा? इलेक्ट्रॉन आ। तो मैंने क्या कहा? जो कहेगा इलेक्ट्रॉन आ वो ऊपर से नीचे की ओर क्या होगा? बढ़ेगा। किस क्रम में लिखना है? बढ़ते ही क्रम में। तो क्या होगा? ये क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन आ, तो ऊपर नीचे क्या होगा? ये बढ़ेगा। बढ़ते ही क्रम में लिखना, तो ये होगा क्या? अम्लीयता का बढ़ता क्रम। घटता क्रम कहता तो नीचे से ऊपर की ओर। हम लेकिन जो भी निकालेंगे ऊपर से नीचे, जो भी क्या निकालेंगे? ऊपर से नीचे। अगर मैच का है तो ठीक, अगर गलत है क्या कर देंगे? पलटा देंगे, तो हो जाएगा। दोनों मिक्सअप नहीं करने हैं। जैसे देखिए ये आ गया आयरन, ये हो गया लिथियम, हो गया कॉपर, हो गया पोटेशियम, हो गया। आ गया किसमें? क्षारीयता के बढ़ते क्रम में। ओके, देखिए तो लिक ली का बा सरकाना मग अलमंजन करफी सडकोनी सन पबहाकू हज अज। ये सेट हो गया। फिर मैंने क्या कहा था? इसके बाद लाइन खींच लेनी है। लाइन खींचने के बाद क्या करना है? तत्काल ये देख रहे हैं किस क्रम लिखना है? क्षारीयता का बढ़ता क्रम। तो ये क्या कहेगा? इलेक्ट्रॉन जा। जब ये कहेगा इलेक्ट्रॉन जा, तो ऊपर से नीचे की ओर क्या होगा? घटेगा। ऊपर नीचे की ओर क्या होगा? घटेगा। किस क्रम में लिखना है? बढ़ते क्रम में। जब ऊपर नीचे की ओर घटेगा तो बढ़ेगा कब? नीचे से ऊपर की ओर। ये हो गया क्षारीयता का बढ़ता क्रम। ओके, ध्यान दीजिएगा। हम जो भी निकालेंगे नीचे से ऊपर, तीर ये जितनी है सब नीचे से ऊपर की ओर बता रही है, उल्टा कर दें तो ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसे देखिएगा सी आ गया, आ गया, क्या गया? अम्लीयता का घटता क्रम। तो लिखबा सरकाना मग अल मंजन कर फीसड कोनी सन पबहाकू हज हज अज पटेऊ। किसमें लिखना है? अम्लीयता का कौन सा क्रम? घटता। क्या लगे इसमें? आ लगा है। तो ये क्या कहेगा? इलेक्ट्रॉन आ। जब कहेगा इलेक्ट्रॉन आ, तो ऊपर से नीचे की ओर क्या होगा? ये बढ़ेगा। क्योंकि इसे कहा इलेक्ट्रॉन आ, जो कहेगा इलेक्ट्रॉन आ, तो ऊपर नीचे क्या होगा? ये बढ़ेगा। तो घटेगा कब? नीचे से ऊपर की ओर। लगा दीजिए क्या होगा? ये अम्लीयता का घटता हुआ क्रम। ओके, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए एक टाइप की और देखिए, देखिए एक नोट और देखिए। एक तीर का प्रयोग करना। तीर ये चाहे प्रयोग की जाए चाहे ये प्रयोग की जाए, विद्युत श्रेणी में हमेशा ऊपर कौन चिन्ह होता है? माइनस। चाहे चाहे कोई भी यूज की जाए, ऊपर हमेशा माइनस, नीचे हमेशा प्लस। नीचे हमेशा प्लस। तो जिस चिन्ह की ओर तीर होगी, तीर किस चिन्ह प्लस की ओर, जिस चिन्ह की ओर तीर होगा क्या क्या करेंगे? बड़े से छोटा और पूंछ में छोटे से बड़ा। इसमें कहा माइनस की ओर, तो बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा। ऊपर हमेशा माइनस, नीचे हमेशा प्लस। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन दे दिया। चार तत्व ए बी सी डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव -3.05 प्लस 2.01 -0.98 प्लस 1.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
ओके। अब इसको कह दिया कि इनको किस क्रम में लिखिए, अम्लीयता के बढ़ते क्रम में इनको लिखना है। देखिए अब आंसर कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन, अब आंसर करते हैं इसी में। सबसे पहला स्टेप जो भी क्वेश्चन में जैसे ये मान दिए गए लिख लेंगे। दूसरा स्टेप किसमें हल करना है वो लिख लीजिए। किसमें हल करना है, अम्लीयता का बढ़ता क्रम। ठीक है, जो भी हल करना हो बगल में एक तीर बना लीजिए। ऐसे आपको ऐसे ये तीर, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको ये तीर बना लेनी है, फिर उल्टा करते रहेंगे बाद में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आया तो पहला स्टेप क्या है, आपको जो भी मान दिया वो लिख लेना है। अब जो हल करना था वहां पे एक तीर बना लेना है ऐसे। ठीक है, अब हम चेक करना अम्लीयता कौन सा क्रम क्या बोल रहा है। चाहे से आप हमें एक रेखा खींच लीजिएगा, आपको तीर निकालना है। इस तीर का प्रयोग किया जाए कि इस तीर का प्रयोग किया जाए। ध्यान दीजिए, पहला स्टेप क्या है, जो मान दिए गए वो लिख लेना है। दूसरे स्टेप में क्या करना, बगल में एक ऐसे रेखा खींच लेनी है। ठीक है, रेखा खींचने वाला कोई चेक करना है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आ की जा, क्या कह रहा है ये इलेक्ट्रॉन आ, अम्लीयता क्या लगा इसमें, अम्लीयता आ लगा है, आ, तो ये क्या कहेगा इलेक्ट्रॉन आ, जो कहेगा इलेक्ट्रॉन आ तो ऊपर से नीचे की ओर क्या होगा, बढ़ेगा। हम जो भी निकालेंगे ऊपर से नीचे, फिर यहां मैच कराएंगे, अगर मैच किया तो ठीक है, नहीं मैच किया तो नीचे से ऊपर हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या लगेगा इसमें आ, तो ये क्या कहेगा इलेक्ट्रॉन आ, तो क्या होगा ये ऊपर से नीचे की ओर क्या होगा, ये बढ़ेगा। कौन सा क्रम, बढ़ते क्रम है तो है, ऊपर नीचे क्या होगा, ये बढ़ेगा। अम्लीयता ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन आ, जब इसने कहा इलेक्ट्रॉन आ तो ऊपर से नीचे की ओर क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ते क्रम में लिखना है। अर्थात सही है तीर हमारी। तीर में हमेशा ऊपर कौन चिन्ह होता है, माइनस, नीचे कौन सा होता है, हमेशा प्लस। फिक्स है, ऊपर हमेशा माइनस, नीचे हमेशा प्लस। ठीक है, तीर बन गई, अब आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मान कौन से लेके जाते हैं, जिस चिन्ह की ओर तीर हो। तीर किस चिन्ह की ओर है, प्लस की ओर, प्लस के दो ठो मान है। हमेशा कैसे लिखेंगे, बड़े से छोटा, जिस चिन्ह की ओर तीर हो तो वहां लिखते हैं बड़े से छोटा। तीर प्लस चिन्ह की ओर लिखिए बड़े से छोटा। पहले डी छोटा है, इससे बड़ा बी, चिन्ह से कोई लेन देन नहीं है। ओके, ये दे रहा संख्या कौन सी बड़ी है। पूछ में जाइए, पूछ में छोटे से बड़ा, ठीक है, तो दो ठो ये है माइनस के, छोटे से बड़ा, छोटा कौन सा है सी। मैथ में देखिएगा, मैथ में जितनी छोटी संख्या में से उतनी बड़ी, वो नहीं, चिन्ह से कोई मतलब नहीं। 58.98 छोटा है, ये बड़ा है। हो गया, किस क्रम में लिखना है, अम्लीयता के बढ़ते क्रम में। ऐसे तीर लगाई नीचे लिख दीजिए, अम्लीयता का बढ़ता क्रम। हो गया, ओके। जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए इसी में क्या कह दिया, 3 प्रश्न हो गए। इसी में कह दिया क्षारीयता का बढ़ता क्रम, कुछ भी आ जाए। मैंने क्या कहा था, आपको क्वेश्चन लिखना है, ये आंसर में ये उतार लेना है, जो भी मान दिए जाए, बगल में तीर है, रेखा खींच देनी है। अब देखना है तो ये क्या कहेगा, क्षारीयता क्या लगेगा इसका, आ नहीं है तो ये क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन जा। जब ये कहेगा इलेक्ट्रॉन जा तो ऊपर से नीचे की ओर क्या होगा, ये घटेगा। किस क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। तो क्षारीयता क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन जा, तो ऊपर से नीचे की ओर क्या होगा, ये घटेगा। तो बढ़ेगा कब, नीचे से ऊपर की ओर, बढ़ता क्रम है ना। क्षारीयता का इलेक्ट्रॉन जा तो ऊपर नीचे की ओर क्या होगा, ये घटेगा। क्रम कौन सा, बढ़ता क्रम, तो बढ़ेगा कब, नीचे से ऊपर कौन सी हमेशा माइनस, नीचे हमेशा प्लस। पहले मान कौन से लिखे जाएंगे, जिस चिन्ह की ओर क्या होगा, माइनस। तो माइनस किस चिन्ह की ओर है, तीर किस चिन्ह की ओर है, माइनस की ओर। लिखिए एक ही मान है, छोटे से बड़ा कोई मतलब नहीं है। पूछ किस चिन्ह की ओर है, प्लस की ओर, तो पूछ की मान क्या लिखते, छोटे से बड़ा। कौन छोटा है इनमें, सी, इससे बड़ा डी, फिर बी। ये हो गया क्षारीयता का बढ़ता क्रम। ओके, लीजिए स्क्रीनशॉट देखिए।
आक्सीकारक गुण का घटता क्रम देखिए। अगर क्वेश्चन आया आंसर में मान लिखेंगे, फिर एक रेखा खींचेंगे, फिर चेक करेंगे तो ये क्या कह रहा है, अलग तो क्या कहेगा इलेक्ट्रॉन आ। जब ये कहेगा इलेक्ट्रॉन आ तो ऊपर से नीचे की ओर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इसने क्या कहा इलेक्ट्रॉन आ तो ऊपर से नीचे क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो घटेगा कब, किस क्रम लिखना है, घटते क्रम में। तो घटेगा कब, नीचे से ऊपर। ऊपर में से कौन चिन्ह माइनस, नीचे हमेशा प्लस। तो पहले मान कौन से लिखे जाएंगे, जिस चिन्ह की ओर तीर होगा। तीर किस चिन्ह की ओर है, माइनस की ओर। पहले माइनस के मान, कौन छोटा है, ई, सॉरी जिस चिन्ह की ओर तीर होगा तो बड़े से छोटा, बड़ा कौन है, ए, फिर से छोटा ई। पूछ में आओ, छोटे से बड़ा, पूछ में छोटा कौन है, सी, इससे बड़ा डी, फिर बी। कौन सा क्रम है ये, आक्सीकारक का घटता हुआ क्रम। ओके, तो क्या हो गई आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी क्लियर हो गई। क्या हो गई आपकी ये विद्युत रासायनिक श्रेणी क्लियर हो गई। धातुओं की विद्युत रंग श्रेणी से यूपी बोर्ड में कोई भी प्रश्न आएगा तो यही वाले आते कि तो विद्युत रंग श्रेणी लिखने को आती है, कि तो संभव छाटने को आता है, कि तो अम्लीता क्षयिता वाले क्वेश्चन आते हैं। और 100 में 100% यूपी बोर्ड में एक प्रश्न आता है। तो आज आपने क्या पढ़ा, विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ा, और आज से हमारा बेस क्या हुआ, फिनिश। आज से क्या हुआ, हमारा बेस खत्म। ठीक है, कल से क्या पढ़ेंगे हम लोग, न्यू चैप्टर। कौन सा चैप्टर, बिलियन। क्या पढ़ेंगे कल से, बिलियन। ओके, कल से क्या पढ़ेंगे, बिलियन। नहीं तो एक चीज और रुक जाइए, थोड़ा सा देख लीजिए, रुकिएगा, एक चीज मैं अभी आपको और पढ़ा दूं। देखिए, अधातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये और देख लीजिए, देखिएगा, आई बराबर कल फोन, चार ही तत्व होते हैं। ठीक है, संभव है, असंभव है। संभव होगा तो क्रियाशीलता व इलेक्ट्रोड विभव दोनों अधिक होंगे। असंभव में क्रियाशीलता व इलेक्ट्रोड विभव दोनों कम होंगे। ओके, समझिए, कल ही जैसे पहला पॉइंट स्थान, दूसरा पॉइंट संभव, तीसरा पॉइंट इसलिए करके क्वेश्चन बट थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। देखिए, कल थी धातुओं की श्रेणी, आज क्या ये अधातुओं की विद्युत रंग श्रेणी है। जैसे क्वेश्चन आ गया 2kBr Cl2 प्लस 2kBr 2kCl प्लस Br2, संभव है या असंभव, कारक से बताइए। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग शेर भेड़िया, कल सिखाया था मैंने, धातु में क्या था, शेर अकेले आता, तो पता है आपको, शेर अकेले आता, झुंड में कौन आते थे, भेड़िया। अब इसमें देखिएगा भाई, ये 4 टू है, आपको तीर के पीछे क्या मिलेगा, शेर, भेड़िया यहां भागता हुआ मिलेगा। तो इन्हीं 4 में से कोई ना कोई एक शेर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, तो अधातुओं की विद्युत रंग श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपकी कल की ट्रिक लंबी थी, ये छोटी ट्रिक है, इसको क्या करना है आपको, इसको ऐसे बगल में लिख लेना है। 4 तत्व आएंगे, चारों में आपको ऐसे बगल में लिख लेना है, I2
Br2 Cl2 F2 I बराबर कल फोन। ठीक है, ये ऐसे लिख लेना है आपको, टिक कर लेना है। टी के पीछे क्या हुआ, शेर। शेर कौन दिख रहा है, Cl2, तो इसमें टिक कर लेना है, ये शेर हो गया। ठीक है, ये कौन हो गया आपका, शेर। भेड़िया क्या लिखे, तीर के आगे भागता हुआ, कौन भाग रहा है, Br2, इन्हीं में से होगा सेम, ये भेड़िया हो गया। धातुओं की विद्युत रंग श्रेणी में क्या था, यदि शेर पहले मिलता था तो संभव, अगर पहले भेड़िया मिलेगा तो असंभव। अब इसमें क्या है, यदि शेर का स्थान भेड़िए से नीचे है तो संभव, उल्टा हो जाइए। अब उसमें शेर का स्थान भेड़िए से ऊपर तो संभव, और यदि शेर का स्थान भेड़िए से नीचे तो असंभव। इसमें शेर का स्थान भेड़िए से नीचे तो संभव, और शेर भेड़िए से ऊपर तो असंभव। तो देखिए इसमें साफ 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 चार तत्व तो आएंगे, ऐसे लिख लेना है, इसमें देख लेना है। शेर के स्थान भेड़िए से क्या है, नीचे है, तो ये क्या होगी, संभव होगी। और कल जैसी सेम थ्योरी लिखनी है, पहले स्थान लिखेंगे शेर का, फिर संभव, संभव, असंभव तो असंभव, लेकिन जो भी लिखेंगे शेर के बारे में तो क्या लिखेंगे इसमें, अधातुओं की विद्युत रंग श्रेणी में, क्या, अधातुओं की विद्युत रंग श्रेणी में शेर का स्थान भेड़िए से क्या है, नीचे, अर्थात क्लोरीन का स्थान ब्रोमीन से क्या है, नीचे। जिसके कारण क्या होगी, शेर अर्थात क्लोरीन की क्या होगी, संभव, क्या होगी, क्रियाशीलता व इलेक्ट्रोड बल क्या होंगे, दोनों अधिक होंगे, इसलिए यह क्रिया क्या है, संभव है। जैसे अब देखिए क्या करना है आपको, इसी क्वेश्चन आया, पूछ लिया, संभव है या असंभव, कारण सहित बताना है। क्या कहना है, बगल में आप फले चारों तत्व लिख लेने हैं। फिर क्या करना है आपको, शेर भेड़िए चेक करना है। तीर के पीछे क्या होगा, शेर, कौन दिख रहा है, Cl2, शेर हो गया। कौन भाग रहा है यहां पर, F2, भेड़िया हो गया। इसमें शेर क्या है, भेड़िया से ऊपर है, तो क्या होगा, ये असंभव होगा। सेम ऐसे लिख जाइए, अधातुओं की विद्युत रंग श्रेणी में शेर के स्थान क्या है, भेड़िए से ऊपर, क्लोरीन के स्थान क्या है, फ्लोरीन से ऊपर। जिसके कारण क्या होगी, क्लोरीन की असंभव है, तो क्या होगी, क्रियाशीलता व इलेक्ट्रॉन वो दोनों क्या होंगे, कम होंगी, इसलिए यह क्रिया क्या है, असंभव है। क्योंकि तो धातुओं और अधातुओं दोनों की विद्युत रंग श्रेणी हो गई। ओके, आज से आपका बेस खत्म। कल से क्या पढ़ेंगे, चैप्टर, तो पहला चैप्टर क्या आएगा आपका, बिलियन। ओके, क्या आएगा कल से, पहला चैप्टर आपका बिलियन। तो कल से चैप्टर आएंगे, बातें डिटेल से होंगी। ओके बेटा, थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।